Hello students, in this video we are going to solve question number 1 of exercise 1.1 chapter 1 real numbers. ओके तो देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, देखते हैं। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें सारे नंबर्स को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे होंगे, जैसे आप एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 140 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे करेंगे, 140 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक पाई के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स लिखने जो कि प्राइम हैं। ठीक है, तो हम सारे प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर उसके बाद में 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर से ट्राई करेंगे। तो सिर्फ 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई नहीं करेंगे। 4 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर 5 से ट्राई करेंगे, फिर 6 से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 6 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम इन सारे नंबरों से इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ 2 से। तो हमें पता है ऑब्वियसली जो 140 है वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिन नंबरों के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो नंबर सारे डिवाइड हो जाते हैं 2 से। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता ही होंगे। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे 140 इस तरीके से। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 0 आ जाएगा हमारा। उसके बाद में 2 3 जा 6 और बचा 1, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद में 2 1 जा 2। अब देखो 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5। तो हम अगले प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। अगला प्राइम नंबर क्या है हमारा, 3। ठीक है, तो 3 है, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से ये डिवाइड होता है। 5 7 जा 35, कितना होगा, 5 7 जा 35। ठीक है, अब देखो 7 आपको पता है ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 7 बन जा 7। ठीक है, अब जैसे ही हमारा 1 आ गया, तो 1 को तो हमें डिवाइड करना नहीं होता है, बस यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। और ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये जितने नंबर्स यहाँ पर आए हैं इन सारे नंबर्स को लिख लेंगे, तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 140 का। तो इसको हम लिख देंगे किस तरीके से, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। इसी तरीके से हमें 1 बाय 1 सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। ओके, सेकंड पार्ट है गाइस। सेकंड पार्ट में 156 दे रखा है। क्या है, 156। इसको डिवाइड कर लेते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे 1 के आगे, तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6 और 1 बचेगा, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 हमारा प्राइम होता है, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 1 जा 13। ठीक है, तो 156 जो है हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। बहुत इजीली हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। आई थिंक आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। नॉर्मली हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड करने की जो कंडीशन है, जो हमारे डिवाइजर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स के अलावा कोई और डिवाइजर हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको अगर डिवीज़न आता है और आपको ये पता है कि प्राइम नंबर क्या है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है 3825। ठीक है, 3825 के फैक्टर्स करने हैं थर्ड पार्ट में। तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या दे रखा है, हमारा 5 दे रखा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से मे भी डिवाइड हो सकता है। तो 3 का आप डिविजिबिलिटी अप्लाई कर लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी होता है सारे नंबर्स का, सारी डिजिट का सम कर लेते हैं और 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, 3 8 11 और 2 13 और 5 18। तो 18 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा अगला नंबर। अभी भी हमारा किससे 3 से डिवाइड हो सकता है, ट्राई करके देखेंगे। 1 2 3 और 7 कितना हो गया, 10 और 5 15। हाँ, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, 4 2 6 और 5 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखो मेरे को कैसे पता चला, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लिया फटाफट से। 4 2 7 होते हैं, 4 2 6 और 5 11 होते हैं, तो 3 से 11 डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से अगला नंबर हमारा प्राइम कौन सा है, 5। तो हम उससे ट्राई करेंगे, 5 नंबर से ट्राई करो। ओके, तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है वो नंबर 5 से हमेशा डिवाइड हो जाता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, तो 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 5 जा 25, तो 85 आ गया। अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 3 बचा 35, 5 7 जा 35। देखो 17 आ गया, और 17 हमें पता है प्राइम नंबर होता है, और 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। तो इट मीन्स 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, 3825 के। 3825 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी है गाइस, ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5005, फोर्थ पार्ट है इसका, 5005। ठीक है, 5005 को हम कर लेते हैं कैसे, इधर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, 5 क्वेश्चन में यहीं लिखा रहने देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए 5005 को। ठीक है, करते हैं डिवाइड इसको। 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 दे रखा है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, तो 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 4 से करना नहीं है, 5, तो ये नंबर डायरेक्टली हमारा 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो डिवीज़न होगा गाइस इस तरीके से होगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर जानबूझ के दिया गया है। आपको जितने आसान ये क्वेश्चन लग रहे हैं उतने टफ भी हो सकते हैं, अगर आपको इसके रूल्स नहीं पता हैं तो। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे, आपका आंसर गलत आ जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या आना चाहिए, डिवीजन। तो देखिए 5 1 जा 5 किया मैंने, ओके, अब 5 से 5 घटाया, 0 बचा। अब अगर मैं इस 0 को उतार लेता हूँ, ठीक है, अब इस 0 को उतारने के बाद ये 0 तो डिवाइड हो नहीं रहा मेरा। अब इसके बाद नेक्स्ट 0 भी उतार लूँगा मैं, फिर नेक्स्ट 5 भी उतार लूँगा,
है ना, और 5 बन जा 5 इसका आंसर लिख दूंगा। तो क्या मेरा आंसर करेक्ट होगा? नहीं। क्या आप समझते हैं कि 5 से 5005 को अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर 11 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, तो क्या मिस्टेक हुई है इसमें? हमने मिस्टेक क्या की है? हमने मिस्टेक की है गाइस, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जब हमने एक नंबर उतारा, यहाँ पे 0 उतारा, क्योंकि बाय द रूल जब डिवाइड करते हैं तो हम एक ही डिजिट को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी डिजिट भी उतारने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम 0 को तो डिवाइड कर नहीं सकते 5 से, ठीक है। तो दूसरी डिजिट जब हम उतारेंगे तो उस टाइम पर हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, जो कोशेंट होगा वहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब जितनी भी डिजिट उतारेंगे उतने 0 लगाते जाएंगे। तो हमने एक डिजिट उतारी, 0 लगा दिया। अब ये अभी भी हमारा काम नहीं चला, क्योंकि अभी भी हमारा नंबर क्या है, 0 0 है। तो हमें अभी एक और 5 उतारना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि लास्ट नंबर भी उतार लिया हमने। तो जब लास्ट नंबर उतारा है तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो हमने 2 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा उतारे हैं बाय द रूल से, जो रूल होता है उससे 2 नंबर हमने एक्स्ट्रा उतारे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 0 लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में तब हम जाके इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 बन जा 5 करेंगे। अब हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 0 0 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो आप अगर इसको 11 कर देते तो आपका जो वो था प्राइम फैक्टर्स थे वो आपके गलत हो जाते, ठीक है। चलिए, अब ये नंबर है हमारा 1 0 0 1, ठीक है। अभी हमने 3 से हमने पहले ट्राई कर लिया था, 3 से जब पहले डिवाइड नहीं हुआ तो अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो 5 के अगले नंबर से ही डिवाइड होगा। ये 7 से ट्राई करके देखते हैं, क्या 7 से डिवाइड होगा, 7 बन जा 7, 3 बचेगा, हाँ यस 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बन जा 7, 10 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 के आगे 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28 एंड 2 बचेगा, 7 3 जा 21, ठीक है, ओके। तो अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा ये, अब ये डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 8 भी प्राइम नहीं होता, 9 भी प्राइम नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 प्राइम होता है, ठीक है। तो अब 11 से ट्राई करेंगे, 11 बन जा 11, और क्या बचेगा यहाँ से, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, ठीक है। अब 13 तो ऑलरेडी प्राइम होता है, तो 13 बन जा 13, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो देखो 5005 नंबर जो है आपको टफ लग सकता है अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने आपको साइड में डिवीजन भी करके दिखाया है। तो 505 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे गाइस वो क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7429 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 5th के, वो क्या है 7429, ये है हमारा, ठीक है। 7429 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, कैसे करेंगे, कर लेते हैं 7429, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा क्या, 7 4 11, 11 और 2 13 और 9 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स 3 से नहीं हुआ तो आगे 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। 5 से तो वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 5 होता है, ठीक है, 5 या 0 होता है। तो अब ये कौन सा नंबर किससे होगा, 5 के आगे 7 आता है, 7 से ट्राई करके देखते हैं, 7 बन जा 7, फिर 0, फिर 42 हो जाएगा, फिर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर 8 तो प्राइम नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 11 6 जा 66, और कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 11 6 जा 66 के बाद 4 और 4 8 बचेगा, 8 और 2 82, 11 7 जा 77, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा गाइस। तो 11 के बाद कौन सा होता है प्राइम नंबर, हमारा 12 नहीं होता, 13 होता है। 13 से ट्राई करते हैं, 13 का टेबल ट्राई करो, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 52 और आपका आगे 65 आएगा, तो 9 बचेगा यहाँ पर, 9 के आगे आप क्या उतारेंगे 2, तो 92 हो जाएगा, ठीक है। और 13 6 जा कितना होता है 78, और 13 7 जा
91 होता है, 13 7 जा 91 है ना, तो 1 बचेगा और 1 बचा तो 1 के आगे क्या उतारेंगे 9, तब भी हमारा 13 से भी ट्राई किया हमने, 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है गाइस, 13 के बाद 14 15 16 17 आता है, क्या आता है 17। तो हम इसे किससे ट्राई करेंगे, 17 से ट्राई करेंगे, ठीक है ओके। तो 17 से ट्राई करेंगे, 17 5 जा कितना होता है 85, 17 4 जा 68 होता है, तो यहाँ 4 जा आ जाएगा और 74 से 68 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 14 से 8 जाएगा, 14 से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर 6 बचा और 6 के आगे हम क्या उतार लेंगे 2, ठीक है, क्या उतार लेंगे 2 है ना। तो 17 3 जा 51 होते हैं और 17 4 जा 68 होते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 51 लगाएंगे, 17 3 जा 51, कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा है ना, और 9 उतार लेंगे तो 17 7 जा होते हैं 119 कितने होते हैं 119 होते हैं, 119 ही हमारा यहाँ पर बचा है, सॉरी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बचा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे, देखते हैं पहले 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 17 से अब डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51 होता है, तो 34 इसमें से जाएगा तो आपका बचेगा 9 और 97 हो जाएगा, 97 डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 17 से भी अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो 17 के बाद अगला नंबर क्या होता है हमारा प्राइम 19 होता है गाइस, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, 19 2 जा 38 तो बचेगा 5 और 7 उतार लेंगे, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 और कितना बचा था यहाँ पर 5 और 19 3 जा 57, ठीक है, इतना आया ओके। अब देखो 23 आ गया, और 23 तो आपको पता ही है प्राइम नंबर होता है ना, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ओके। तो 23 से 23 बन जा 23, देखो कितना मुश्किल आपको ये दे दिया, मतलब एक नंबर में आएगा जहाँ तक है ये क्वेश्चन आपको, बट काफ़ी मुश्किल हो गई इसको डिवाइड करने में, क्योंकि आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है सही से तो आपको मुश्किल हो जाएगा, या फिर डिवीजन नहीं आता है, या फिर आपको टेबल अच्छे से नहीं आते हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हो गया 7 4 2 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए 17 19 एंड 23, ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो गए ओके। तो बहुत आसान सा लगने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगने लगा, क्योंकि आपको अगर डिवीजन नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।